छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य से हुआ आँखों से ओझल। वर्तमान के मोहजाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दीप जलाएं। दोस्तों नमस्कार, विस्मोत सिंह आपका दोस्त, आपका सहयोगी, आपका शुभचिंतक एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, अभी जो वर्तमान में हमारे आवेदन जमा हो रहे हैं, हम उसको अपनी मंजिल समझ चुके हैं। हमारी अभी ये मंजिल नहीं है, अब मंजिल अभी बहुत दूर है, अभी केवल आवेदन जमा हो रहे हैं। आप सरकार को एक बड़ी चोट दे सकते हैं। चुनाव से पहले प्रत्येक ठगी पीड़ित अपने घर के बाहर पहले भुगतान फिर मतदान की पट्टी लगाएं या बैनर लगाएं या पोस्टर लगाएं। दोस्तों, अगर हम सभी मिलकर ये ठान लें कि हमें जब तक भुगतान नहीं मिलेगा हम तब तक मतदान नहीं करेंगे, तो जितने भी नेता, राजनेता, मंत्री, प्रधानमंत्री कोई भी हो, वो आपके सामने ज़रूर झुकेगा। क्योंकि हमारे पास वो पावर है, पब्लिक के पास वो पावर है। अगर हम नेताओं को सीधा सीधा ये बोल दें कि भैया पहले हमारा भुगतान कराओ, उसके बाद ही हम मतदान करेंगे, अन्यथा मतदान का हम पूर्ण बहिष्कार करेंगे, तो हमारा भुगतान जल्द से जल्द हो सकता है। अभी ये केवल पहला पड़ाव है, दूसरा पड़ाव अभी आपका बाकी है। जब तक आपके आवेदन पूर्ण रूप से जमा नहीं होंगे, ये पड़ाव ख़त्म नहीं होगा। पहला पड़ाव, दूसरा पड़ाव है फिर भुगतान का पड़ाव। भुगतान के पड़ाव के लिए हमें अभी से सजग रहना होगा, सावधान रहना होगा, डटकर चलना होगा। अभी मैंने एक बात बोली थी कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो दोस्तों, अपने मन को मजबूत करना पड़ेगा, अपने दिल को मजबूत करना पड़ेगा। एक हमें कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। अगर हम ये कठोर निर्णय नहीं लेंगे तो दोस्तों, जो हमारी व्यवस्था पहले थी वही व्यवस्था बनी रहेगी, उसको कोई बदल नहीं सकता। उसे बदलने के लिए हमें अपने आप को सजग करना पड़ेगा, हमें आपको खड़ा करना पड़ेगा, अपने मन को कठोर करना पड़ेगा, ताकि हम ये सरकार को संदेश दे सकें कि पब्लिक अगर चाहे तो सरकार को गिरा भी सकती है, चाहे तो सरकार को बना भी सकती है। मैं किसी विशेष सरकार या विशेष दल से बात नहीं कर रहा हूँ। कोई भी दल हो, कोई भी हमारा पार्टी हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें केवल लेना देना है अपने भुगतान से। चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, कोई भी पार्टी हो, में उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे नेता तभी हैं जब वो हमारा काम कर रहे हैं। जब वो हमारे भुगतान के लिए खड़े नहीं हैं तो हमें भी उनके लिए खड़ा नहीं होना है, उनकी रैली में नहीं जाना है, उनके लिए नहीं बोलना है, कोई झंडा नहीं लगाना है। तो दोस्तों, जब तक हम सजग नहीं होंगे, जब तक हम खड़े नहीं होंगे, तब तक हमारा भुगतान होने वाला नहीं है। हमें सावधान रहना होगा, खड़े रहना होगा, डटे रहना होगा। अपने मिशन भुगतान भारत यात्रा के साथ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन से जुड़े रहना होगा, उसके साथ उसका सहयोग करना होगा, तभी ये संभव है, आपका भुगतान संभव है। वरना अगर हम ऐसे ही सोते रहे तो भुगतान पहले भी नहीं हो पाया और आगे भी शायद ना हो पाए। क्योंकि जब तक पब्लिक सजग नहीं होगी तब तक कोई कार्रवाई नहीं होती। वो चाहे आपका भुगतान का काम हो, चाहे कोई आपके ऊपर कोई केस लगा हो, चाहे कोई अन्य कार्य हो, जब तक हम संगठित नहीं होंगे, जब तक हम खड़े नहीं होंगे, जब तक हम डटेंगे नहीं, तब तक ये कार्य संभव नहीं है। तो दोस्तों, मेरा कहना यही है, मेरी अपील यही है कि जब तक भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं। अपने घरों पर ही पटपट्टिका लगाएं, बैनर लगाएं, पोस्टर लगाएं, लेकिन ज़रूर लगाएं। और प्रत्येक नेता, राजनेता, मंत्री, संतरी जो भी हो, सबको सजग कर दें कि अगर हमारा भुगतान 2023 अंत तक नहीं हो पाया
तो किसी को भी हम वोट नहीं देंगे, हम मतदान नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी दल का नेता हो, क्योंकि कोई भी दल आपका सहयोग नहीं कर रहा है। आप केवल खुद ही डटे पड़े हैं, खुद ही लगे पड़े हैं, पब्लिक खुद ही सजग हो रही है, नेता कोई भी आपका साथ नहीं दे रहा है। मैं हरिद्वार जिले की बात करूं तो निशंक, रमेश पोखरियाल निशंक हमारे सांसद हैं, लेकिन आज तक उन्होंने एक शब्द भी आपके लिए नहीं बोला है कि जो ठगी पीड़ित हैं उनका हमें समाधान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बर्ड्स एक्ट के बारे में उन्हें जानकारी तक नहीं है कि वो आपके हरिद्वार में, उत्तराखंड में लागू होना चाहिए, नहीं लागू होना चाहिए, सक्षम अधिकारी बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। इतनी जनता पीड़ित है, क्या उनके आवेदन जमा हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्या उनका भुगतान होगा या नहीं होगा। रमेश पोखरियाल के साथ 4 सीटें और हैं, उत्तराखंड में 5 सीटों पर हमारे सांसद हैं, लेकिन कोई भी सांसद आपके सहयोग में बोलने वाला नहीं है। कांग्रेस का भी कोई भी, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे वो विपक्ष पार्टी का हो, कोई भी हो, विपक्ष का नेता हो, आपके लिए कोई भी बोलने वाला नहीं है। ठीक ऐसे ही मीडिया भी है, मीडिया भी आपके सहयोग में नहीं बोल पा रहा है। एक दो को तो मैं कहूँगा नहीं, जिन्होंने आपका सहयोग किया है उनके हम आभारी हैं, जिन्होंने आपके चैनल को, अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाया भी है, आपके न्यूज़ को चलाया भी है, उनका हम सहयोग धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन ज़्यादातर चैनल जो हमारे राष्ट्रीय चैनल हैं या राजकीय चैनल हैं, वो आपके लिए नहीं बोल पा रहे हैं। तो दोस्तों, सजग हमें खुद ही रहना होगा, हमें खुद ही डटना होगा। आप सभी से निवेदन, अपील पुनः करता हूँ कि आप लोग संगठन के साथ जुड़ें, संगठन का सहयोग करें और अपने मन को पक्का करें कि हमें भुगतान पाना है तो भुगतान पाना है। जिस प्रकार हम किसी भी दल की रैली में बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी उसके संकोच के निकल जाते हैं कि चलो भाई वहाँ भीड़ इकट्ठी करते हैं, तो दोस्तों अपने लिए भी आपको ऐसे ही रैली में इकट्ठा होना पड़ेगा, तभी आपका भुगतान संभव है। तो दोस्तों, इसी अपील के साथ आपका ये दोस्त, आपका सुमचिंतन। जय हिंद, जय भारत।